तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीसी की दो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन वाली धाराओं के बारे में, यानी आईपीसी की धारा 8 और धारा 9 की। देखिए, ये दोनों सेक्शन छोटी लगती है लेकिन इंडियन पिनल कोड को समझने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आईपीसी की धारा 8। देखिए, ये धारा जेंडर को डिफाइन करती है। जेंडर का मतलब देखिए, आईपीसी के 8 सेक्शन के मुताबिक, यानी सेक्शन जो 8 है उसके मुताबिक ही का मतलब सिर्फ मेल नहीं होता। आपने पढ़ा होगा ही का मतलब मेल होता है, लेकिन आईपीसी कहता है कि ही का मतलब सिर्फ मेल नहीं होता और सी का मतलब सिर्फ फीमेल नहीं होता। लॉ के अंदर जब भी ही लिखा होता है तो उसका मतलब फीमेल भी हो सकती है, और जब सी लिखा होता है तो उसमें मेल भी इंक्लूड होता है। इसका रीज़न क्या है? रीज़न बहुत सिंपल है। लॉ किसी को भी जेंडर के बेस पर एक्सक्लूड नहीं करता और लॉ सबके लिए सेम होता है, चाहे लड़का हो या लड़की। इसलिए आईपीसी में बार बार ही या सी, मेल या फीमेल लिखने के बजाय एक ही जेंडर टर्म का यूज किया जाता है जो दोनों को इंक्लूड करे। अब एग्जांपल ले लीजिए, अगर लॉ में लिखा हो इफ़ ही कमिट्स द ऑफेंस, तो इसका मतलब होता है ही प्लस सी दोनों, मतलब कोई भी इंसान। यहाँ पर जो लिखा हुआ इफ़ ही कमिट्स द ऑफेंस, इसमें ही का मतलब सिर्फ मेल नहीं होगा, फीमेल भी इंक्लूड है। ओके, यानी अगर कोई गुनाह करता है तो वो किसी भी जेंडर का हो सकता है, लॉ सब पर बराबर लागू होता है। तो ये थी धारा 8। अब चलिए आईपीसी की धारा 9 की तरफ। देखिए, आईपीसी की धारा 9 नंबर को डिफाइन करती है। नंबर यानी सिंगुलर और प्लूरल। जैसा कि बताया कि ही का मतलब मेल और फीमेल दोनों हो सकता है, उसी तरह से यहाँ पर भी अगर सिंगुलर है तो उसका मतलब प्लूरल भी हो सकता है, और अगर प्लूरल लिखा है तो इसका मतलब सिंगुलर भी हो सकता है। चलिए समझते हैं। मतलब लॉ में अगर एक वर्ड एक वचन में लिखा है तो वो बहुवचन को भी इंक्लूड करेगा, अगर प्लूरल में लिखा है तो वो एक वचन को भी इंक्लूड करेगा। लॉ को फ्लेक्सिबल और इजी अप्लाई रखना है, इसके लिए ऐसा किया गया है। अगर हर जगह पर्सन पर्सन्स अलग अलग लिखना पड़ता तो लॉ बोझिल हो जाता है, कुछ ज़्यादा ही लेंदी हो जाता है। इसलिए एक ही वर्ड में दोनों मीनिंग कवर कर दिया जाए। देखिए, इसका रीज़न सिंपल है, लॉ को फ्लेक्सिबल और इजी टू अप्लाई रखना। ओके, अब देखिए, हर जगह अगर पर्सन और पर्सन्स यूज किया जाए अलग अलग, पर्सन हो गया सिंगुलर और पर्सन्स हो गया प्लूरल, तो कुछ ज़्यादा ही लेंदी हो जाता है। ठीक है, इसी चीज़ को आसान करने के लिए इस तरह से बनाया गया है। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, लिखा हुआ अगर लॉ के बुक में कहीं पर लिखा हुआ है एनी पर्सन हु कमिट्स दिस ऑफेंस, तो इसका मतलब ये है कि एक पर्सन भी हो सकता है या कई लोग भी हो सकते हैं। यहाँ पर्सन में पर्सन्स लिखना ज़रूरी नहीं है। ओके, वहीं अगर ये भी लिखा है ऑल पर्सन्स मस्ट बी रिपोर्ट, तो इसका मतलब ये है कि एक भी अगर आदमी रिपोर्ट कर सकता है, यहाँ पे एक भी रिपोर्ट करेगा और ज़्यादा भी रिपोर्ट कर सकता है। तो पर्सन्स यहाँ पर सिर्फ प्लूरल को डिफाइन नहीं करेगा, सिंगुलर को भी डिफाइन करेगा। तो आप समझ गए होंगे कि आईपीसी की धारा 8 और आईपीसी की धारा 9 क्या है। पहला तो जेंडर को डिफाइन करती है और आईपीसी की धारा 9 नंबर को डिफाइन करती है। मतलब नंबर में सिर्फ एक नहीं हो सकता, ज़्यादा भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। जेंडर में मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, क्योंकि लॉ सबके लिए बराबर है। तो इस वीडियो में आपने देख लिया आईपीसी की धारा 8 और आईपीसी की धारा 9। अब हम अगले वीडियो में आईपीसी की धारा 10 के बारे में बात करेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आईपीसी की धारा 10 को जानने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में आईपीसी की धारा 10 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।